एक गांव में माली राम नाम का आदमी रहता था। माली राम के पास एक भैंसा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। माली राम बोला, हा हा, इस पूरे गांव में मेरे भैंसे जितना मजबूत और बलवान किसी के पास भैंसा नहीं। फूलवती बोली, अजी, आप सुबह से शाम तक सिर्फ भैंसा भैंसा ही करते हो। एक काम करती हूँ, मैं वापस अपने मायके चली जाती हूँ, आप रहना अपने भैंसे के साथ। मालीराम ने कहा, अरे अरे फूलमती, इतना क्यों गुस्सा होती हो। माना कि जितना मैं अपने भैंसे से प्यार करता हूँ उतना तुमसे नहीं, मगर इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। फूलवती बोली, फिर से भैंसों की बात। सुनिए जी, मैं चली बाजार, आप बैठे रहे अपने भैंसे के साथ। फूलवती गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मालीराम बोला, अरे अरे, लगता है गुस्सा होकर चली गई। छोड़ो, मैं अपने भैंसे को चारा खिला देता हूँ। हर रोज मालीराम अपने साथ अपने भैंसे को भी साबुन लगाकर नहलवाया करता था और किसी कीड़े मकोड़े को उसके आसपास भी भटकने नहीं देता। एक रात बरसात शुरू हो जाती है। मालीराम बोला, अरे, ये बरसात कहाँ से आ गई। मैं अपने भैंसे को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, कहीं पानी अंदर ना आ जाए। मालीराम वहां पास में अपनी खटिया लगा लेता है। फूलवती बोली, अजी चलिए ना, अब क्या पूरी रात यहाँ अपने भैंसे के साथ बिताने की सोची है आपने। मालीराम बोला, हाँ फूलवती, तुम सही कहती हो। तुम जाओ और आराम से सो जाओ। आज मैं यहीं रहकर इसकी रखवाली करूंगा। फूलवती बोली, लगता है ये भैंसा मुझे इस घर में नहीं रहने देगा। अब बस करो जी, आपका भैंसा इतना मोटा तगड़ा है, खुद को संभाल सकता है। मालीराम बोला, फूलवती, मेरे भैंसे के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ ही रहूंगा। फूलवती बोली, ठीक है जी, जाओ, जो करना है करो। अगली सुबह वापस मालीराम अपने भैंसे की साफ सफाई में लग जाता है। गांव में सभी लोग मालीराम का बहुत मजाक उड़ाते थे। बूढ़ा आदमी बोला, बेचारा मालीराम सुबह से शाम तक अपने भैंसे के पीछे दौड़ता रहता है, ऐसा लगता है पिछले जन्म का प्यार हो। दूसरा आदमी बोला, एकदम सही भाई, भैंसे के साथ रहते रहते मालीराम भी एक दिन भैंसा न बन जाए। तीसरा आदमी बोला, वो सब छोड़ो, सोचो बेचारी पत्नी का क्या होता होगा। उसे तो ऐसा लगता होगा जैसे उसकी सौतन आ गई घर में। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह तो भैंसा है, भैंसिया रहती तब लगता सौतन आ गई। थोड़ा सा बच गया मालीराम। सभी बहुत जोर जोर से हंसते हैं और मालीराम का मजाक उड़ाते हैं। मालीराम बोला, आज इसे गांव में घुमा देता हूँ, बहुत दिनों से बाहर घूम नहीं पाया। मालीराम अपने भैंसे को साथ लेकर गांव में घूमने निकलता है। आदमी बोला, अरे मालीराम, फिर से आ गए अपने भैंसे के साथ। मालीराम ने कहा, क्यों भाई, तुझे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है। हाँ, मैं अपने भैंसे के साथ हूँ, बोल तुझे क्या दिक्कत है। आदमी बोला, अरे भाई, तो रहो ना, मुझे क्या, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मालीराम ने कहा, हाँ, तो जाओ अपना काम करो। आदमी बोला, शायद वही कर रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ओके। मालीराम बोला, गांव में किसी के पास कोई काम नहीं बच गया है, जिसे देखो बगुले की तरह नजर गड़ाए बैठा है मेरे भैंसे पर। मालीराम घर वापस आता है। फूलवती बोली, अजी सुनिए, छोड़िए अपने भैंसे को और मेरी बात सुनिए। मालीराम बोला, हाँ बोलो, क्या बात है। फूलवती ने कहा, जानते हो चंद्रमुखी चाची के बारे में।
मालीराम ने कहा। नहीं, क्या हुआ उन्हें? फूलवती बोली। बिस्तर पकड़ लिया है उन्होंने, लगता है अंतिम दिनों में हैं। आप जाइए और जाकर मिलकर आइए, वरना सभी क्या बोलेंगे। मालीराम बोला। क्या? मगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे भैंसे का ख्याल कौन रखेगा? बताओ तो जरा। फूलवती बोली। हे ईश्वर, जरा सद्बुद्धि दो इन्हें। चाची बीमार पड़ी है, एक बार मिलकर आने की जगह इस भैंसे के बारे में सोच रहे हैं। मालीराम ने कहा। फूलवती, कई बार कह दिया है मैंने, मेरे भैंसे पर अपनी खुन्नस ना निकाला करो, मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। फूलवती बोली। वाह जी वाह, हाथी जितना मोटा तगड़ा भैंसा लेकर चाची जी से मिलने जाएंगे। अरे इसे छोड़ दीजिए यहीं कुछ दिन, मैं देखभाल कर लूंगी। आपसे शादी की है तो इसे भी झेलना पड़ेगा। मालीराम बोला। नहीं नहीं फूलवती, तुम पर भरोसा नहीं है, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। फूलवती बोली। अरे आप बात क्यों नहीं समझते? मैं हूं ना, मैं रख लूंगी इसका ख्याल। आप बस चिंता मुक्त होकर जाइए। दिल पर पत्थर रखकर मालीराम यह बात मान जाता है और अगले दिन चाची से मिलने निकल पड़ता है। फूलवती चारा डालकर चली जाती है, लेकिन भैंसा चारा नहीं खाता। फूलवती बोली। अरे अभी तक इसने चारा नहीं खाया, खा ले चुपचाप, मुझे परेशान मत कर। कई घंटे बीत जाते हैं मगर भैंसा चारा नहीं खाता। फूलवती बोली। अच्छा, याद आया, इसे तो हाथ से खिलाना पड़ता है। चलो, यह भी कर देती हूँ। फूलवती हाथ से भैंसे को खाना खिलाती है। भैंसे का ख्याल रख रख कर फूलवती परेशान हो जाती है। फूलवती बोली। इतना ध्यान तो मैं खुद का भी नहीं रखती जितना इस भैंसे का रखना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसी भैंसे से शादी की है। फूलवती भैंसे को चारा खिलाकर अपने काम में लग जाती है। तभी एक आदमी आता है। मूलचंद बोला। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम मूलचंद है, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। फूलवती बोली। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मूलचंद ने कहा। मैं इस भैंसे को खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए आपको लाखों रुपए दूंगा। फूलवती बोली। क्या सच में? मूलचंद बोला। हाँ, अगर आप चाहें तो बताइए। फूलवती सोचती है, इस भैंसे की कीमत लाखों में है। बाप रे, मैं तो इसे कोई काम का नहीं समझती थी। मूलचंद बोला। क्या हुआ भाभी जी, बोलिए। फूलवती सोचती है, वैसे भी इस भैंसे से तो मैं परेशान हो ही चुकी हूँ, बेच ही देती हूँ। लाखों रुपया देखकर ये भी खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। फूलवती भैंसे को अपने साथ लेकर आती है। फूलवती बोली। जी भैया, ले जाइए इसे और मुझे पैसे दीजिए। मूलचंद फूलवती को पैसे दे देता है और भैंसे को अपने साथ लेकर चला जाता है। फूलवती बार बार पैसे को गिनती है और खुश होती है। फूलवती बोली। वाह, इस भैंसे ने तो मुझे अमीर बना दिया, अब तो एक जेवर इससे बनवा ही लूंगी। कुछ दिनों बाद मालीराम घर वापस आता है और तुरंत अपने भैंसे को देखने जाता है। मालीराम बोला। फूलवती, फूलवती कहाँ हो? अरे मेरा भैंसा कहाँ है, जरा बताना। फूलवती बोली। अरे छोड़िए ना, ये देखिए लाखों रुपए मिले हैं। मालीराम बोला। मेरा भैंसा कहाँ है, पहले ये बताओ। फूलवती ने कहा। कहाँ रहेगा, मूलचंद जी के पास होगा, बेच दिया मैंने उसे, उसी के बदले ये लाखों रुपए मिले हैं। मालीराम बोला। मेरे भैंसे को बेच दिया तुमने? ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे लिए कितना खास है। अभी के अभी बताओ, मेरा भैंसा कहाँ है? फूलवती बोली। हे भगवान, अभी भी आपको उस भैंसे की पड़ी है, उसे बेचने के बदले लाखों रुपए मिल रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे ही पड़े हैं। जाइए, पड़ोस के गांव में मूलचंद जी के पास आपका भैंसा। मालीराम बोला। उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो मुझे दो, अभी मैं उन्हें वापस देकर आता हूँ।
और अपना भैंसा लेकर आता हूँ। फूलवती सारे पैसे माली राम को वापस दे देती है। माली राम पड़ोस के गांव में आता है और मूलचंद को ढूंढता है। माली राम बोला, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए। मेरी पत्नी से गलती हो गई। मूलचंद बोला, अजीब लोग हैं, पहले तो मान गए फिर वापस मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मालीराम बोला, नहीं, कृपया मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए, ये लीजिए आपके पैसे। मूलचंद ने कहा, लाओ भाई 2 पैसे और ले जाओ अपना भैंसा। जब देना ना हो तो सौदा करने की कोई जरूरत नहीं। मालीराम अपने भैंसे को देख कर कहता है, कैसा है तू, सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया था। फूलवती बोली, आ गया या फिर से हमारे घर? मालीराम बोला, फूलवती, ऐसी गलती कभी वापस मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फूलवती बोली, जाओ जी, रहो इसके साथ ही, मुझे कोई मतलब नहीं आपके भैंसे से। मालीराम ने कहा, चल, आज से मैं तुझे बाहर घुमा कर लाता हूँ। फूलवती सामान लेने बाजार चली जाती है। मालीराम ने कहा, यहाँ तो बहुत हरी हरी घास है, यहीं इसे बांध देता हूँ, थोड़ी देर खा लेगा। एक मैदान में मालीराम भैंसे को खूंटे से बांध देता है और बैठ जाता है। अचानक उसकी आंख लग जाती है। इधर फूलवती बाजार से सामान खरीद कर आ रही थी, तभी कुछ चोर आकर सामान लेकर भागने लगते हैं। फूलवती बोली, चोर चोर, कोई पकड़ो इन्हें। भैंसा ये देख लेता है और खूंटा तोड़कर उन चोरों के पीछे भागने लगता है। भैंसे के डर से चोर सारा सामान फेंक कर भाग जाते हैं। फूलवती बोली, वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया, मेरा सारा सामान चोरी होने से बचा लिया। मैं बेकार ही तुझे निकम्मा समझती थी। अब फूलवती को भी भैंसे से प्यार होने लगा और उसने उसके साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दिया। फूलवती बोली, माफ कीजिएगा, मैं तो बहुत मूर्ख थी जो इसे बुरा भला कहती। फूलवती की बात सुन मालीराम बहुत खुश हो जाता है। गांव में घोषणा होती है कि कुछ ही दिनों में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। जिसे भाग लेना है वह अपना नाम लिखवा सकता है। दौड़ प्रतियोगिता वाले दिन सभी गांव वाले दौड़ देखने आते हैं। सरपंच बोला, सुनो सुनो, कुछ ही दिनों में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, जो भी भाग लेना चाहता है अपना नाम लिखवा सकता है। मालीराम फूलवती अपने भैंसे के साथ दौड़ देखने आते हैं। मालीराम बोला, वाह, आज तो दौड़ प्रतियोगिता देखकर मजा आ जाएगा। मालीराम वहीं पास खड़ा होकर दौड़ प्रतियोगिता देख रहा था, तभी उसे एक बात सूझती है। मालीराम बोला, इंसानों की दौड़ तो हो सकती है, फिर जानवरों की दौड़ क्यों नहीं? मेरा भैंसा तो बहुत तेज दौड़ता है, गांव के सभी भैंसों को हरा देगा। क्यों ना भैंसों की दौड़ करवाई जाए। मालीराम ये बात गांव के सरपंच को बताता है। गांव के सरपंच को योजना अच्छी लगती है। मालीराम बोला, सरपंच जी, हम सभी को टिकट भी दे सकते हैं और उनसे पैसे भी ले सकते हैं, इससे अच्छी कमाई होगी। सरपंच अगले दिन गांव में घोषणा करवा देता है, भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। सभी भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता सुन बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पैसे देकर टिकट खरीदते हैं। मालीराम अपने भैंसे को मैदान में उतारता है। कुछ ही क्षणों में मालीराम का भैंसा दौड़ प्रतियोगिता जीत जाता है। सभी बहुत मजे से प्रतियोगिता देखते हैं। कुछ नया था, इसलिए दूर दूर से भी सभी लोग भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता देखने आने लगते हैं। आदमी बोला, वाह वाह, क्या बात है, ये तो मालीराम का भैंसा तो सभी को हरा देता है भाई। इसे हरा पाना तो बहुत मुश्किल है भाई। दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ भाई, बात तो सही कही तुमने, इसे हरा पाना किसी की बस की बात नहीं। इस तरह बहुत अच्छी कमाई शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी भैंसों को दौड़ प्रतियोगिता में लेकर आने लगते हैं। मालीराम का भैंसा बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता देखकर आसपास के गांव वाले भी ऐसी ही प्रतियोगिता करवाना शुरू कर देते हैं।
सरपंच ने कहा। वाह मालीराम, कमाल की सोच थी तुम्हारी। आज देखो, इन भैंसों की दौड़ देखने के लिए लोग कितने उत्साहित रहते हैं। मालीराम बोला, धन्यवाद सरपंच जी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।